हेलो, मैं हूं मेजर अमित, आपका प्रोफेशनल गाइड, एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी बात को शुरू तो बहुत उत्साह के साथ किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो छूट गई? जिम जॉइन किया, 2 हफ्ते चला, डायरी शुरू की, 3 दिन बाद बंद, इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, 1 हफ्ते बाद वो भी रुक गई। और फिर हम खुद से कहते हैं शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन क्या वाकई प्रॉब्लम डिसिप्लिन की होती है, या हम डिसिप्लिन को ही गलत समझ लेते हैं? आज इसी बात के बारे में बात करते हैं। जब मैंने आर्मी में ट्रेनिंग ज्वाइन की तो शुरू के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। सुबह बहुत जल्दी उठना, बेड परफेक्टली बनाना, यूनिफॉर्म तैयार रखना, फिजिकल ट्रेनिंग और दिन भर का डिसिप्लिन रूटीन। सच कहूँ तो शुरू में हर काम एफर्ट मांगता था। हर सुबह उठने से पहले मन करता था यार बस आज नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कुछ हफ्तों बाद मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता था। रूम रेडी करना है या नहीं, यूनिफॉर्म तैयार करनी है या नहीं, इस पर कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता था। रूटीन अपने आप चलने लगा। उस समय शायद मैंने इस बात को इतनी गहराई से नहीं समझा था, पर आज इतने सालों बाद कोचिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करते हुए मुझे समझ में आता है कि आर्मी ने हमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाया था, आर्मी ने हमें सिस्टम सिखाए थे। और जब सिस्टम मजबूत हो तो डिसिप्लिन धीरे धीरे नेचुरली आ जाता है। तो देखिए, हम डिसिप्लिन को अक्सर विल पावर से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि डिसिप्लिन लोग हर सुबह बहुत मोटिवेटेड उठते हैं, उनका मन हमेशा काम करने को करता होगा। पर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत कम होता है। सच तो ये है कि डिसिप्लिन लोगों का भी मन कई बार नहीं करता। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर रोज़ नए डिसीजन कम लेने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। सुबह उठकर दांत साफ करने के लिए क्या आपको मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए? नहीं, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। अब सोचिए, अगर रोज़ सुबह उठकर ये डिसाइड करना पड़े कि दांत साफ करना है या नहीं, तो शायद कुछ दिन बाद वो भी छूट जाए। यही बात डिसिप्लिन पर भी लागू होती है। जितना ज़्यादा डिसीजंस उतनी ज़्यादा थकान, और जितनी ज़्यादा थकान उतना कम डिसिप्लिन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ डिसिप्लिन का मतलब रोज़ स्ट्रगल करना नहीं है, रोज़ सोचना कम करना है। मैं आपके साथ एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। मैंने बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं यार कितना डिसिप्लिन इंसान है, लेकिन जब उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं तो एक बात सामने आती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, उनकी रूटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। एक सीनियर लीडर थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित था, बहुत इम्प्रेस था। मैं सोचता था कि ये इतना फोकस्ड कैसे रहते हैं। बाद में पता चला रोज़ सुबह 9 से 11 बजे तक उनके कैलेंडर में एक ही ब्लॉक होता था। कोई मीटिंग नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। लोग उनकी डिसिप्लिन की तारीफ़ करते थे। मुझे लगा डिसिप्लिन नहीं, प्लानिंग की तारीफ़ होनी चाहिए। उन्होंने अपनी रूटीन को इतना क्लियर बना दिया था कि उन्हें रोज़ नया डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता था। तो अगर डिसिप्लिन बनाना है तो 4 बातें याद रखिए। पहली बात, मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन वो मेहमान की तरह आती है, कब आएगी कब चली जाएगी पता नहीं। रूटीन ज़्यादा भरोसेमंद होता है। दूसरी बात, हर अच्छी आदत की शुरुआत इतनी छोटी रखिए कि मना करना मुश्किल हो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 5 मिनट, वॉक करनी है तो सिर्फ 10 मिनट, डायरी लिखनी है तो सिर्फ 4 लाइन लिखिए। आपका टारगेट छोटा नहीं हो रहा, सिर्फ उनकी शुरुआत छोटी हो रही है, और कई बार ये सबसे बड़ा फ़र्क लाती है। और तीसरी बात, अपने एनवायरनमेंट को अपना साथी बनाइए। अगर रात को ही वॉकिंग शूज़ बाहर रख देंगे तो सुबह वॉक पर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मोबाइल पढ़ते वक्त दूसरे कमरे में रख देंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होगी। कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। और चौथी बात, एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मिस मत होने दीजिए। एक दिन की चूक आदत को नहीं तोड़ती, लेकिन बार बार की चूक आदत को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस वापस ट्रैक पे आने की आदत डालिए।
तो आज मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। आज रात को एक कागज़ लीजिए, उस पर लिखिए कौन सी एक आदत है जो मैं पिछले 6 महीने से शुरू करना चाहता हूँ। कौन सी आदत है जो मैं पिछले 6 महीने से शुरू करना चाहता हूँ। और अब उसके नीचे दूसरा सवाल लिखिए, मैं उसकी सबसे छोटी शुरुआत क्या कर सकता हूँ। मैं उसकी सबसे छोटी शुरुआत क्या कर सकता हूँ। इतनी छोटी कि उसके लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत ना पड़े। बस वही लिखिए, कल से उसी छोटे काम से शुरू कीजिए और 1 हफ्ते तक सिर्फ उसी पर टिके रहिए। याद रखिए, डिसिप्लिन किसी एक दिन लिया गया बड़ा फैसला नहीं है। डिसिप्लिन रोज़ लिए गए छोटे और बार बार दोहराए गए फैसलों का नाम है। और एक बात जो मैं आज की वीडियो से आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, डिसिप्लिन का मतलब रोज़ लड़ना नहीं है, रोज़ सोचना कम करना है। जिस दिन आप अपनी अच्छी आदतों को डिसीजन से रूटीन बना लेंगे, उस दिन डिसिप्लिन अपने आप मजबूत होने लगेगा। मैं आपको क्या सोचना है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बेहतर सोचने में ज़रूर आपकी मदद करूंगा। फिर मिलेंगे। पर अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने मेरे बताए तरीके को यूज़ किया, और किया तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिला। थैंक यू।